गाइस, आपने जियो के बारे में तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी की ही मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या जियो की भी कोई फुल फॉर्म होती है या फिर ऐसे ही जियो और जिन्हें दो लाइन से इन्होंने जियो शब्द को उठा लिया है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जियो शब्द ऐसी किसी लाइन से नहीं उठाया गया है, इसकी भी एक फुल फॉर्म होती है और इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी। आप में से कितने लोग ये बात जानते थे? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आजकल के युवा ज्यादातर प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे भी ध्यान देते हैं और उसी से वो नाम कर जाते हैं। जैसे कि झांसी की 16 साल की कल्याणी, वो अभी सिर्फ 12वीं क्लास में है और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने एक एसी बनाया है जिसकी कीमत सुन के आप लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे। गाइस, उस एसी की कीमत है मात्र 1800 रुपए। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे, 1800 रुपए। अब आप लोग कहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत आता होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो सोलर एनर्जी से चलता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के बिल की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसी एसी के मॉडल को आईआईटी दिल्ली ने नेशनल लेवल मॉडल कंपटीशन में सेलेक्ट किया है और ये देखने के बाद जापानीज गवर्नमेंट ने कल्याणी को वहां पर एक सेमिनार के लिए भी इनवाइट किया है। गाइस, है ना ये गर्व की बात? एक बार किसी रिपोर्टर ने रतन टाटा जी से सवाल पूछा कि सर, आपके रहते हुए एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा ही सुलझा हुआ और दिल छू लेने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मुकेश अंबानी जी बिजनेसमैन हैं। हम ये नहीं चाहते कि इंडिया इकोनॉमिकल सुपर पावर बने, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये देश, ये इंडिया खुशहाल नेशन बने। और इसी सपने को पूरा करने के लिए रतन टाटा जी अपने पैसों का अधिकतर हिस्सा चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। आपको रतन टाटा जी का ये ख्याल सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने बॉलीवुड में स्टार्स तो बहुत देखे होंगे, लेकिन बॉलीवुड में सुपरस्टार्स का तमगा बहुत ही कम एक्टर्स को दिया गया है और उनमें से एक थे राजेश खन्ना। गाइस, उनके जैसी दीवानगी और स्टारडम आज की जनरेशन ने देखी भी नहीं होगी। ऐसा क्या खास था, मैं आपको बताता हूं। देखिए, उनके लिए प्रचलित था कि जब वो स्टूडियो से अपनी व्हाइट कार लेके निकला करते थे तो लड़कियां उनकी व्हाइट कार तक को चूम लिया करती थी और वो व्हाइट कार लिपस्टिक की वजह से गुलाबी हो जाया करती थी। इतना ही नहीं, व्हाइट कार पे पड़ी धूल से लड़कियां अपनी मांग तक भर लिया करती थी। इतनी ज्यादा दीवानगी थी राजेश खन्ना के लिए। गाइस, ऐसे थोड़ी उन्हें सुपरस्टार का तमगा दे दिया गया। आपको राजेश खन्ना के बारे में सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 1 फरवरी 2021 को, यानी कि अभी कुछ ही दिन पहले, हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में एक अजीब सी घटना हुई। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि वहां की सेना ने म्यांमार में रातों रात तख्ता पलट कर दिया और वहां के शहरों पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति समेत बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन जब ये तख्ता पलट वहां पे हो रहा था तो वहां पे कुछ ऐसा घटा जिसे सुनने के बाद आप लोग पक्का हंस देंगे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि म्यांमार की सेना जब म्यांमार के संसद पे कब्जा करने के लिए जा रही थी तो संसद के सामने एक महिला, जो कि एक एरोबिक इंस्ट्रक्टर थी, डांस कर रही थी। अब सेना अंदर कब्जा कर रही है, लेकिन फिर भी उस महिला ने अपना एरोबिक डांस बंद ही नहीं किया। ओह माय गॉड, तल्लीनता हो काम में तो कुछ ऐसी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन उस बंदी ने अपना काम बंद नहीं किया। गाइस, इस इंसिडेंट पे आपका क्या कहना है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस दुनिया में ज्यादातर रिलेशन गिव एंड टेक के होते हैं और कुछ ऐसा ही समुद्री जीवों में भी पाया जाता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। समुद्र में एक मछली है जिसका नाम है रेमोरा और वो हमेशा शार्क के शरीर पर बैठी रहती है और शार्क भी इसके लिए उसे मना नहीं करती। शार्क भी चाहती है कि मछली शरीर पे बैठी रहे। क्यों? उसका रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूं। उसका रीजन ये है कि रेमोरा मछली शार्क के शरीर को हमेशा साफ करते रहती है और ये इंश्योर करते हैं कि शार्क हमेशा साफ रहे। बदले में रेमोरा को क्या मिलता है? रेमोरा को बदले में फ्री में खाना मिल जाता है और उसके साथ साथ शार्क के शरीर पर बैठकर समंदर की सैर का मजा अलग से। क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। रिसेंटली हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के एक प्रैक्टिस मैच में बुमराह का एक शॉट ऑस्ट्रेलियन बॉलर ग्रीन के सीधे मुंह पे लगा तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े मोहम्मद सिराज अपनी क्रीज छोड़ते हुए और अपना बैट छोड़ते हुए सीधे ग्रीन के पास पहुंच गए। वो रन आउट हो सकते थे, उन्होंने रन की भी परवाह नहीं करी और वो सीधे ग्रीन को संभालने पहुंच गए। इस खेल भावना को देखते हुए ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने सिराज की जमकर तारीफ करी। इस पर सिराज ने कहा कि उन्हें उस वक्त जो दिखा वही उन्होंने किया, उन्हें रन लेना नहीं दिखा
बल्कि उन्हें यह दिखा कि ग्रीन को बहुत तेज बॉल लगी है, उन्हें ग्रीन की चिंता होने लगी और वो सीधे ग्रीन के पास पहुंच गए। गाइस, इस खेल भावना को देखते हुए सिराज के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।